Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about one of the logical function of Excel. Excel के अंदर बहुत सारे logical functions दिए गए हैं. Like we have if, and, or, not, ifs, if and a, if error, true, false, switch, and the last one is XOR function. All these are logical functions. In this particular video, we will talk about the most prominent function, that is if function. This is example 2. Let's move on to the if function. इस if function के अंदर मैं चार तरीके से आपके सामने कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा. इसके अंदर आप देखिएगा कि हम if function को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ कर देता हूं, कुछ चीजें जो कि समझनी बहुत ज़रूरी है. हमारी कंपनी के अंदर सेल्स टीम 5 जोन के अंदर काम करती है. नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया. सेकंड कॉलम के अंदर हमें इनकी एक्चुअल सेल दी गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स. और थर्ड कॉलम के अंदर हमें यह दिया गया है कि जो इनको टारगेट सेल दी गई थी. इट मीन्स हमें कंडीशन दी गई है क्या इन सेल्स टीम ने अपने अपने टारगेट को मीट अप किया है या नहीं किया. अगर तो टारगेट को मीट अप किया है तो आप यहाँ पे दीजिएगा टारगेट अचीव, और अगर नहीं किया तो आप दीजिएगा टारगेट नॉट अचीव्ड. सो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चार तरीके से आपके सामने टेकअप करूंगा और यहाँ पर शो करूंगा कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ. तो आइएगा शुरुआत करते हैं फर्स्ट मेथड इफ के. और इसके अंदर मैं इफ फंक्शन के साथ शुरू कर रहा हूं. इफ B4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C4, अगर तो एक्चुअल सेल टारगेट सेल से ज्यादा है तो इसको डिक्लेयर कर दो टारगेट अचीव्ड. नहीं तो इसको डिक्लेयर कर दो टारगेट नॉट अचीव्ड. हमारे पास कंडीशन है एक्चुअल सेल को टारगेट सेल के साथ कंपेयर करो. अगर तो एक्चुअल सेल टारगेट सेल से ज़्यादा है तो यहाँ पर तुम दे दो टारगेट अचीव, और अगर ये नहीं है तो तुम ये डिक्लेयर कर दो कि ये टारगेट नॉट अचीव्ड है. आप यहाँ पर देखिएगा B4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू C4. 16,000 क्या ये 15,000 से बड़ा है? आंसर इज ट्रू. ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दो, और फर्स्ट वैल्यू क्या कही गई है? टारगेट अचीव्ड. यहां पर इफ फंक्शन ने फर्स्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दिया. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं. सेकंड केस के अंदर आ रहा है टारगेट नॉट अचीव्ड. अब इस सेकंड केस के अंदर देखते हैं. इफ B5 के अंदर वैल्यू है 14,000. 14,000 ग्रेटर देन और इक्वल टू C5 के अंदर वैल्यू है 15,000. क्या 14,000 15,000 से बड़ा है? आंसर इज नो. जब ये फॉल्स है तो यहां पर डिक्लेयर कर दो टारगेट नॉट अचीव्ड. सो यहां पर यही डिक्लेयर कर दिया गया टारगेट नॉट अचीव्ड. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं. आप देख रहे हैं कि हमारे पास सभी जोन्स के रिजल्ट्स निकलकर आ गए. हमने इसके अंदर जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर नीचे दे देता हूं. सेकंड मेथड के अंदर मैं इफ को कुछ डिफरेंट तरीके से टेकअप करूंगा, और मैं यहां पर इफ का फंक्शन दे रहा हूं. इफ B4 इज लेस देन C4. B4 के अंदर वैल्यू है 16,000 और C4 के अंदर वैल्यू है 15,000. क्या 16,000 15,000 से कम है? आंसर इज नो. अगर तो ये नो है तो ये फॉल्स हो गया. तो यहां पर दे दो डबल कोट के अंदर मैं दे रहा हूं टारगेट नॉट अचीव्ड. B4 C4 से अगर कम है, एक्चुअल सेल अगर टारगेट सेल से कम है, B4 के अंदर वैल्यू दी गई है 16,000 और
C4 के अंदर वैल्यू दी गई है 15,000। अगर एक्चुअल सेल टारगेट सेल से कम है तो यहां पर दे दो टारगेट नॉट अचीव्ड, नहीं तो दे दो टारगेट अचीव्ड। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहां पे टारगेट अचीव्ड आ गया। आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं। इफ B4 इज लेस देन C4, B4 के अंदर वैल्यू है 16,000। क्या 16,000 15,000 से कम है? आंसर इज नो, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दो, सेकंड वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूशन कर दो। तो सेकंड वैल्यू की एग्जीक्यूशन जब की गई तो हमारे पास आंसर आया टारगेट अचीव्ड। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। सेकंड केस के अंदर ये टारगेट नॉट अचीव दे रहा है। आइएगा देखते हैं कि ये टारगेट नॉट अचीव कैसे है। इफ B5 के अंदर वैल्यू है 14,000। इफ B5 इज लेस देन C5, क्या 14,000 कम है 15,000 से? यस, ये कम है। क्या एक्चुअल सेल टारगेट सेल से कम है? यस, ये कम है। कम है तो पहले वाला ट्रू है, कम है तो ट्रू है, ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर दो टारगेट नॉट अचीव्ड। सो हमें यहां पर मिल गया टारगेट नॉट अचीव्ड। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास सारे रिजल्ट्स आ गए। यहां पर मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपके रेफरेंस के लिए दे देता हूं। स्टूडेंट कंपैरिजन कीजिएगा। एक के अंदर हम B4 को कह रहे हैं ग्रेटर देन C4 और दूसरे के अंदर हम B4 को कह रहे हैं लेस देन C4। जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को चेंज करते हैं तो हमें ये वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ रही हैं। आप इफ फंक्शन को किसी भी तरह से यूज यहां पर कर सकते हैं। थर्ड मेथड के अंदर मैं सेल को रेफर नहीं करूंगा बल्कि एक्चुअल अमाउंट को रेफर करूंगा। यहां पर देखिएगा, इफ B4 is greater than equals to 15,000, इसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर एक्चुअल सेल 15,000 से ज्यादा है, हमारे इस केस के अंदर एक्चुअल सेल 16,000 है, 16,000 15,000 से ज्यादा है, इट मीन्स ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसको यहां पर एग्जीक्यूट कर दो टारगेट अचीव्ड। और अगर ट्रू नहीं है तो यहां पर डबल कोट के अंदर दे दो टारगेट नॉट अचीव्ड। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि हमारे पास यहां पर ये रिजल्ट आ गया। एक बार इसको दोबारा से एनालाइज कीजिएगा। B4 के अंदर वैल्यू है 16,000, दिस इज एक्चुअल सेल। अगर 16,000 15,000 से ज्यादा है तो ये दे दो टारगेट अचीव्ड, नहीं तो टारगेट नॉट अचीव्ड। सो हमने यहां पर चेक किया 16,000 15,000 से ज्यादा है, ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ट्रू वैल्यू दी गई है, दैट इज टारगेट अचीव। तो हमारे यहां पे आंसर आ गया टारगेट अचीव्ड। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। आप इस केस के अंदर देखिएगा, B5 के अंदर वैल्यू है 14,000। क्या 14,000 बड़ा है या बराबर है 15,000 के? आंसर इज नो, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो आप ट्रू वाले पार्ट को छोड़ दो, फॉल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, दैट इज टारगेट नॉट अचीव्ड। और हमें यहां पर रिजल्ट मिल गया टारगेट नॉट अचीव्ड। मैं फिल हैंडल को लेके इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास ये सारे रिजल्ट्स आ गए। यहां पर मैं आपकी रेफरेंस के लिए जिस फंक्शन को हमने थर्ड मेथड में यूज किया है मैंने वो दे दिया। फोर्थ मेथड के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको भी देखते हैं कि ये किस तरह से इफ फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा है B4 लेस देन 15,000। B4 एक्चुअल सेल है,
एक्चुअल सेल अगर टारगेट सेल से कम है तो यहां पर दे दो टारगेट नॉट अचीव्ड। अदरवाइज यहां पर दे दो टारगेट अचीव्ड, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट इसको एक बार फिर देखिएगा। B4 के अंदर वैल्यू है 16,000। क्या 16,000 15,000 से कम है? नो, फॉल्स, ये कम नहीं है। अगर ये फॉल्स है और हमारे केस के अंदर ये फॉल्स ही है, फॉल्स है तो सेकेंड आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट मत करो, थर्ड आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट कर दो। तो यहां पर फॉल्स आने पे थर्ड आर्गुमेंट को इंप्लीमेंट कर दिया गया। सो वी गॉट द रिजल्ट टारगेट अचीव्ड। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन करता हूं और आपके सामने ये सारे के सारे रिजल्ट्स विजिबल हैं। फोर्थ मेथड के अंदर हमने जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए उस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पर दे रहा हूं। स्टूडेंट, आपने एक चीज को महसूस किया कि फंक्शन इफ एक है, लेकिन हमने इसको 4 डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। सो इफ फंक्शन के अंदर बड़ी वर्सेटाइलिटी है और ये बड़ा पावरफुल फंक्शन है। अकेले भी हम इफ फंक्शन को यूज करते हैं और ये नंबर ऑफ फंक्शन के साथ भी यूज किया जाता है। यहां पर तो आपने देखा कि इफ फंक्शन से हमने रिजल्ट लेना था तो हमने 4 डिफरेंट मेथड से सेम रिजल्ट को प्राप्त किया। मैं समझता हूं कि आप इफ फंक्शन की पावरफुलनेस को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मुझको आपको यही प्रूव करना था कि इफ फंक्शन को हम डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।